मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, सबसे पहले तो मैं माज़रत करता हूँ कि हमारा प्रेस रिलीज़ अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगा, इस पर मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़िले कुरुम के अंदर जो दहशतगर्दी है, ज़िले कुरुम के अंदर जो कत्ल गारत है, ज़िले कुरुम के अंदर जो अफरा तफरी है, उसके हवाले से हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम सिर्फ अमन चाहते हैं, सिर्फ अमन चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरका जो है हमारे साथ बैठे हुए, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, इसका नाम आगा सैयद तजम्मुल हुसैन हुसैनी, ये तहरीक हुसैनी पाड़ा चिनार ज़िले कुरुम के सदर है। इसके साथ सैयद इकबाल सैयद मियाँ, ये हमारे साबिक MPA रह चुके हैं, हमारे वहाँ के रहनुमा है। और साथ जो है प्रोफेसर शबीर हुसैन बंगश साहब, ये हमारे एल्डर्स में से हैं। और मेरे राइट हैंड पे जो बैठे हैं सैयद इरशाद हुसैन, ये रिटायर्ड IG इस्लामाबाद रह चुके हैं। ये हमारे इलाके के सियासी समाजी बहुत बड़े रहनुमा हैं। मेरा नाम शबीर हुसैन साजदी है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं कुरुम यकजहती कमेटी के, मैं एज ए स्पोक्स पर्सन आपसे मुखातिब हूँ। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह बार बार हम आपकी खिदमत में इससे पहले भी हाजिर हुए हैं, आपको वो वक्त भी याद होगा कि 5 साल डिस्ट्रिक्ट कुरुम तहसील पाड़ा चिनार के 5 साल तमाम रास्ते बंद थे और हम पाड़ा चिनार में अफ़गानिस्तान से होते हुए जाते थे। बदकिस्मती से हर 10 साल बाद, हर 8 साल बाद, हर 5 साल बाद पाड़ा चिनार पे एक ऐसी क़यामत आ जाती है कि जिसको बर्दाश्त करना मेरे ख्याल में किसी भी ज़ेशूर शख्स के बस की बात नहीं होती है। तो आज हम हाजिर हुए हैं इसी हवाले से कि हम अपना रोना रोए आपके सामने और हमारी ये आवाज़ जो है ऐवान इक़्तिदार तक पहुँच जाए। दोस्तों, मसला, अगर हम पाड़ा चिनार का मसला बयान करते हैं तो एक दहाई से ज़िले कुरुम के हालात बद से बदतर हो गए हैं। वहाँ के मकीन मुख्तलिफ मसाइल और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। बुनियादी हुकूक की अदम फराहमी से लेकर ज़मीनी तनाज़ात के हल ना होने तक हर एक मसला यूं का त्यों है, जिससे मुख्तलिफ मसाइल जन्म लेकर जंग, जलाल और कत्ल व गारतगरी की राह हमवार होती है। बेगुनाह और मासूम मुहिब वतन शहरियों की जिंदगियों के चिराग गुल हो जाते हैं। बिलखुसूस आए रोज़ ज़मीनी तनाज़ात की वजह से कीमती इंसानी जानें लक़्मा अजल बनती है। एक ज़मीनी या पहाड़ी तनाज़ा को बहाना बनाकर खूनरेज़ जंग मुसल्लत की जाती है, जिसे ज़िला के दीगर इलाकों तक फैलाकर ज़िला भर के कबायली एक दूसरे के खिलाफ महाज़ाराई आरा हो जाते हैं और ज़िली अमन को बदअमनी से बदल दिया जाता है, जिसके ज़द में बच्चे, ख़वातीन, जवान, बूढ़े, हत्ता के हर उम्र और हर शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। शाहराहों, बिलखुसूस मरकज़ी शाहराह तल पाड़ा चिनार की बंदिश से न सिर्फ लाखों इंसानी आबादी महसूर होकर मुल्क के दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता कट जाता है, बल्कि अशियाए खुर्दनोश व हस्पतालों में अदवायात जैसे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का शदीद बुहरान पैदा होकर अशिया नापैद हो जाती है।
علاوہ ازیں سرکاری ملازمین، جاب ہولڈرز، تاجر برادری اور سویلین سب کے سب پنس کر شدید بے چینی، وہ اضطراب اور غیر یقینی صورتحال، وہ بدترین بحرانی کیفیت سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ نہتے مسافروں کو راستے میں ٹارگٹ کرنا اور اساتذہ کرام کو اسکولوں میں بے دردی سے قتل کرنا، خواتین مسافروں سمیت فیمیل نرسز، مریض، بچے، بوڑھے، جوان، اسٹوڈنٹس اور پروفیشنل سمیت کوئی بھی محفوظ نہیں رہتا، اور ایک خوف و ہراس اور عدم تحفظ جیسے بدترین حالت جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کے سبب ضلع کرم کا بنیادی انفراسٹرکچر، تعلیم، صحت، مواصلات، الغرض ہر شعبہ زندگی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف سے تو قتل و غارت ہے، ایک طرف سے تو آئے روز 2-4 سے لے کے 50-55 تک جنازے آ جاتا ہے، 200-250 تک وہاں پہ زخمی آ جاتے ہیں، لیکن ہسپتالوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں آپ کو ایک عام بینڈیج جو ہے، یہ جو پٹی ہے، یہ بھی ہسپتال سے نہیں ملے گا، یہ بھی آپ کو اپنے پیسوں سے خریدنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ آپریشن تھیٹر کے اندر جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک معمولی سا آپریشن کے لیے بھی آپ کو پشاور آنا پڑتا ہے، اور پشاور آنے کے لیے اگر راستے بند ہو تو وہ مریض کا خدا ہی حافظ، وہ اللہ کے آسرے پہ ادھر پڑا ہوتا ہے اور وہ آخر کار وہ مر جاتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ مستقل قیام امن، لینڈ ڈسپیوٹس کے پرامن حل اور اس سے جوڑے تمام مسائل بشمول جنگ کی روک تھام کے لیے ضلعی انتظامیہ اور مقامی عسکری قیادت کی سربراہی میں بے شمار امن جرگوں کا انعقاد ہوتا رہا، مگر سب ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ عملاً نفاذ مذکورہ تنازعات کے پرامن حل نکالنے میں تاحال ناکام رہے ہیں اور نہ ہی کوئی حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے۔ آپ کو اسی پریس کلب کے اندر بار بار بتایا گیا ہے کہ 2011-12 میں مری میں ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کا آج تک علاقے کے تمام فرقے، تمام قبائل ایک ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مری امن معاہدے کے تحت ہمارے سارے مسائل حل ہو جائے، لیکن اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا ہے، وہ معاہدہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، تو اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ہمارے وہاں کے ذمہ دار جو ہے، بیوروکریسی جو ہے، یہ اس بدامنی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ قبائلی عمائدین اور کرم یکجہتی کمیٹی کے ترجمان نے یہ پریس کانفرنس بلا کے یہ بتانا چاہتے ہیں حکومت کی جانب سے اعلان کردہ لینڈ کمیشن نے بعض متنازع جگہوں میں کام کیا، مگر بعض تاحال کمیشن کے منتظر ہے، جو ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا اور نہ ہی کوئی رپورٹ جاری کی گئی، تو لہٰذا اس سے ادھورا چھوڑنا اور فریقین سے بحث کیے بغیر مبہم کارروائی کرنا بھی ان تمام مسائل کی ایک بنیادی وجہ ہے، جسے جلد از جلد مکمل کر کے پائے تکمیل تک پہنچانا زیادہ تر مسائل کے خاتمے میں معاون و مددگار ثابت ہوگی۔ یہ صوبائی حکومت نے ایک لینڈ کمیشن بنایا ہے جو کہ 1 سال سے کام کر رہا ہے، لیکن آج تک نہ کوئی رپورٹ جاری ہوا ہے اور نہ کہیں بھی کوئی کسی تنازع کا تصفیہ ہوا ہے یا کوئی حل نکالا ہے۔ ہم چونکہ امن پسند سوچ اور تعمیری ذہنیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی اقدار کے آئین اور ملک کے خداداد پاکستان کے پاسدار اور محب وطن شہری ہیں، ہم اپنے ملک اور خطے کو تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی عدم استحکام، مسلح جارحیت اور بدامنی کی کسی صورت متحمل نہیں ہو سکتے اور نہ ہی مزید جنگ و جدال اور انسانی خون کے بہاؤ کے حق میں ہے۔ لہٰذا ہمارے تمام تر مسائل و زمینی تنازعات حکومت اور متعلقہ محکمے ترجیحی بنیادوں پر ریونیو ریکارڈ، سابقہ فیصلہ جات اور
मसलाजात की रोशनी में हल करके दायमी अमन का क़याम और इस्लामी भाईचारे को दवाम देकर इसे परवान चढ़ाने और मुसल्लह और ज़िले कुर्म के बासियों को अमन व अमान से बहरावर कराने का तकाजा करते हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पे देरपा अमन व अमान की मुकम्मल बहाली, जुमला ज़मीनी पहाड़ी तनाज़ात, कागज़ात माल, साबका फैसलाजात व मसलाजात के मुताबिक पुरअमन हल शाहराहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक और अहम मसला हमारा ज़िला रोज़े में औलिया किराम सैयद मीर अनवर शाह सैयद मियाँ, सैयद खलील बाबा और दीगर औलिया किराम के मज़ारात का है, जो गुज़िश्ता 25 सालों से मिस्मार और बंद है। इनके मुतक़िदीन को मज़ारात की ज़ियारत से रोका जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि इन मज़ारात के मुकम्मल तामीर और मुतक़िदीन को ज़ियारत पर जाने के बिला मशरूत इजाज़त दी जाए। हुकूमत से कानूनी ज़िम्मेदारी निभाने और रियासत से आईनी तकाज़े पूरा करने जैसे अहम मुतालबात मनवाने के हक़ में नेशनल प्रेस क्लब के सामने आज हम ऐलान करते हैं कि जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होते हैं, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक कत्ल व गारत का बाजार जो गर्म है इसको ठंडा नहीं किया जाता है, इनको रोका नहीं जाता है, जब तक सरहद पार से जो सेंट्रल कुर्म के अंदर जो हमारे फोर्सेस जो अफगान बॉर्डर क्रॉस करके जो लोग हमारे ज़िले कुर्म में आए हैं, जिनसे वो बरसरे जंग है, जब तक इन सब का सफाया नहीं किया जाता है, जब तक हमारी ज़मीनों का हल नहीं निकाला जाता है, जब तक वहाँ अमन व अमान कायम नहीं रहता है, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये अमायदीन ये ऐलान करते हैं कि हम उस वक्त तक नेशनल प्रेस क्लब के सामने धरना देंगे और ये मुतालबा करते रहेंगे कि हमारे ज़िले कुर्म के अंदर अमन कायम किया जाए बिला तफरीक फ़िरका। देखें, हम इस हक में नहीं है, पाड़ा चिनार को ज़िले कुर्म को बदनाम किया जा रहा है, वहां क्यों कोई शिया सुन्नी लड़ाई नहीं है, बल्कि ये लड़वाया जा रहा है ये गिनती की चंद लोगों को। इन्होंने शायद वो हमारे अंदरूनी या बैरूनी एजेंसियों के अलाकार जो है वो लोकल आबादी को बरसरे जंग कर देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ मुर्चजन करते हैं। ये एक साजिश है। हम ये समझते हैं कि ज़िले कुर्म के अंदर किसी भी कबीले का, किसी भी फिरके का, किसी भी शख्स का, किसी भी मजहब का, अगर चाहे वो ईसाई क्यों नहीं है, अगर वो ज़िले कुर्म का सिख और हिंदू क्यों नहीं है, लेकिन इंसानियत की बुनियाद पर हम यहाँ ये कहते हैं कि किसी का खून बहेगा वो उसको हम नाजायज समझते हैं, जुल्म समझते हैं और पूरी इंसानियत की कत्ल समझते हैं। हम ये कहते हैं कि हम ज़िले कुर्म के अंदर इत्तिफाक व इत्तेहाद से भाईचारे के साथ हम जो जिंदगी गुजार रहे थे, हम भीख मांग रहे हैं कि हमें वही जिंदगी गुजारने दे जो हम इससे पहले जिंदगी गुजार रहे थे। जब से अफगान पॉलिसी आ गई है, जब से ये वाली सूरत हाल आ गए हैं, हम एक दूसरे के दस्तबगरेबान हैं। हम इस्तिदा करते हैं, हम मुतालबा करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि ये आपस में लड़ाना, डिवाइड एंड रूल का ये फार्मूला ख़त्म करना चाहिए। हमें सब अजीज़ है, पूरी कुर्मेवाल अजीज़ है, ज़िले कुर्म का एक एक बाशिंदा हमें अजीज़ है, किसी का भी खून ना बहाया जाए। इस